हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। जैसे कि मान लो ये एक बिल्डिंग है या टावर है जिसकी हाइट वो है h और ये ग्राउंड है। और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो कुछ ऐसे है। और जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी। ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। एच हाइट की बिल्डिंग है या टावर है, कुछ भी बोल सकते हो, बिल्डिंग और टावर जिसकी हाइट क्या है एच। इसमें क्या करना होता है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो पे मैं यहां से टॉप ऑफ द टावर से या टॉप ऑफ द बिल्डिंग से बॉल को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करूंगा, बिल्कुल हॉरिजेंटली। और कितनी इनिशियल स्पीड से, यू इनिशियल स्पीड से बिल्कुल ऐसे फेंकूंगा टॉप ऑफ द टावर से। एट टी इज इक्वल टू जीरो इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल इज यू। और बिल्कुल हॉरिजेंटली फेंकनी है तो बॉल कुछ ऐसा रास्ता लेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगी अंडर ग्रेविटी। और कुछ यहाँ पे ग्राउंड पे बॉल हिट कर जाएगी। तो कितनी दूर जाके बॉल हिट करेगी आर फाइंड आउट करना है। और यहां से यहां तक बॉल ने कितना टाइम लिया ग्राउंड को हिट करने में, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, मतलब कैपिटल टी फाइंड आउट करना है। और किस एंगल पे बॉल ग्राउंड को हिट करेगी वो फाइंड आउट करना है। और किस स्पीड से बॉल ग्राउंड को हिट करेगी वो भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि मैंने एक्स एक्सिस ये ली है जो कि पैरेलल टू ग्राउंड है, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू ग्राउंड है। और जो ओरिजिन है वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे है। यहां से मैंने बॉल को ऐसे ओरिजेंटली प्रोजेक्ट करना है टी इज इक्वल टू जीरो पे यू इनिशियल स्पीड से। तो बॉल की ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसे आएगी और यहाँ पे फाइनली बॉल हिट कर जाएगी ग्राउंड को। तो कितना टाइम लेगी हिट करने में, कैपिटल टी फाइंड आउट करना, कितनी दूर जाके हिट होगी ये भी फाइंड आउट करना है। और किस एंगल पे हिट होगी और किस स्पीड से ग्राउंड को हिट होगी ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो देखो जो हमारी एक्स एक्सिस है वो पैरेलल टू ग्राउंड है और जो वाई एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू ग्राउंड है। और हमने एट टी इज इक्वल टू जीरो बॉल प्रोजेक्ट की है फ्रॉम ओरिजिन। टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे ही तो ओरिजिन है। ओरिजिन से टी इज इक्वल टू जीरो पे हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया है कुछ ऐसे, ऐसे फेंका है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं ये चीजें हमेशा अप्लाई कर सकता हूं जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट एनी इंस्टेंट टी वो होगा यू कोस अल्फा, जो कि कांस्टेंट बना रहता है, टाइम का फंक्शन नहीं है। ग्रेविटी का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ऊपर। और वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होता है, यू साइन अल्फा माइनस जी टी एट एनी इंस्टेंट। और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉल एट एनी इंस्टेंट टी वो क्या हो जाएगा, यू कोस अल्फा इंटू में टी। और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉल एट एनी इंस्टेंट टी वो हो जाएगा यू साइन अल्फा इंटू में टी माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर।
तो मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूं। बॉल को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किया बिल्कुल हॉरिजेंटली, इसलिए इसका नाम है हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। टॉप ऑफ द बिल्डिंग से बॉल को बिल्कुल हॉरिजेंटली ऐसे प्रोजेक्ट किया, मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे सारा का सारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट है यू, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है टी इज इक्वल टू जीरो पे। ये जैसे बॉल आगे बढ़ेगी नीचे आएगी अंडर ग्रेविटी, बॉल का वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता जाएगा लगातार, ओरिजेंटल कंपोनेंट यू ही रहेगा, तो मतलब बॉल की स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे यहां से नीचे की तरफ आ रही है बॉल की स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखो अल्फा कितना है, जीरो। क्योंकि जो टी इज इक्वल टू जीरो पे ट्रेजेक्ट्री पे जो मैंने टेंजेंट खींची है, जो कि ये बताएगी टी इज इक्वल टू जीरो पे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल, बॉल को मैंने ऐसे फेंका है ना, तो वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाई हुई है, जीरो। तो इसलिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज जीरो। और यू क्या है, इनिशियल स्पीड ऑफ ए बॉल, मतलब जिस स्पीड से मैंने बॉल को इस डायरेक्शन में फेंका है। तो ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टी, इस केस में वो क्या आ जाएगा, u इंटू में कोस अल्फा, मतलब कोस जीरो। तो ये तो हो गया u, कोस जीरो होता है वन। और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एट एनी इंस्टेंट टी इन हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, वो क्या आ जाएगा, u साइन अल्फा माइनस जी टी, साइन जीरो जीरो तो माइनस जी टी। और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बॉल एट एनी इंस्टेंट टी, वो क्या हो जाएगा, u कोस जीरो इंटू में टी, तो ये हो जाएगा यू टी। और y कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉल एट एनी इंस्टेंट t इन दिस केस, वो क्या हो जाएगा, u साइन जीरो इंटू में t, तो जीरो हो गया, माइनस 1/2 जी टी स्क्र, ऐसा हो जाएगा। ओरिजेंटल कंपोनेंट टाइम का फंक्शन नहीं है, वो u ही रहेगा, चाहे बॉल यहाँ पे पहुंच जाए चाहे यहाँ पे पहुंच जाए। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, क्योंकि बॉल को ऐसे थ्रो किया गया है। और जैसे बॉल नीचे आती जाएगी टाइम स्टॉप वॉच में बढ़ता जाएगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट मोर नेगेटिव होता जाएगा, नेगेटिव मतलब कुछ ऐसे, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता जाएगा जैसे बॉल नीचे आती जाएगी। तो मान लो किसी इंस्टेंट टी पे बॉल यहां पहुंची है, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, माइनस जीटी, माइनस साइन तो ये दिखा रहा है डाउनवर्ड, और मैग्नीट्यूड जीटी। और ओरिजेंटल कंपोनेंट तो हमेशा यू ही रहना है, चाहे बॉल टी इज इक्वल टू जीरो पे हो, टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे जस्ट हमने जब बॉल प्रोजेक्ट की है जस्ट अंडर ग्रेविटी है, और चाहे बॉल यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, ओरिजेंटल कंपोनेंट तो यू ही रहेगा। ये क्या है, एट टी इज इक्वल टू टी पे बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट यू, बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड जीटी। और पोजीशन देखो बॉल की, एट टी इज इक्वल टू टी, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, पॉजिटिव है और यूटी, तो ये कितना आ जाएगा, यूटी। और वर्टिकल कंपोनेंट सॉरी, बॉल की वेलोसिटी का वाई कोऑर्डिनेट देखो नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव रहेगा। टी इज इक्वल टू जीरो पे बॉल ओरिजिन पे है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो। लेकिन जैसे बॉल नीचे आती जाएगी एक्स कोऑर्डिनेट तो बढ़ता जाएगा टाइम के साथ लेकिन पॉजिटिव रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ मोर एंड मोर नेगेटिव होता जाएगा, क्योंकि बॉल और नीचे आ रही है ना एक्स एक्सिस से, तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, और ज्यादा नीचे आती जा रही है तो वाई कोऑर्डिनेट और ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। तो एट टी इज इक्वल टू टी पे जब हमारी बॉल यहाँ पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया यूटी, वाई कोऑर्डिनेट -1/2 जी टी स्क्वायर, मतलब नीचे की तरफ है बॉल एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ, कितनी डिस्टेंस नीचे है, 1/2 जी टी स्क्वायर। अब मुझे ये देखना, ये बॉल ग्राउंड को किस टाइम पे हिट होगी, मतलब कैपिटल टी फाइंड आउट करना है। सोचो जब बॉल ग्राउंड को हिट हुई,
उस टाइम पे मतलब कैपिटल टी टाइम पे क्या y कोऑर्डिनेट माइनस एच नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे y को माइनस एच पुट कर दो और g और t को कैपिटल टी। तो यहां से कैपिटल टी आ गया √2h में g। इतना टाइम लिया बॉल ने ग्राउंड को हिट करने में। और कितनी दूर जाके हिट होगी? मतलब इस टाइम पे जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी उतनी दूर तो जाके बॉल हिट होगी। मतलब आर क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। एक्स क्या है? यू टी। तो यू इंटू में कैपिटल टी मतलब √2h में जी। इतनी दूर जाके बॉल हिट होगी ग्राउंड पे, फुट ऑफ द टावर से ग्राउंड पे कितनी दूर जाके बॉल हिट होगी? रूट यू इंटू में √2h में जी। और यहां से यहां तक कितना टाइम लेगी बॉल ग्राउंड को हिट करने में? √2h में जी। और जब बॉल ग्राउंड को हिट होगी या जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, किस इंस्टेंट पे? इस इंस्टेंट पे जब स्टॉप वॉच में टाइम इतना होगा √2h में जी, तो बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा वो निकालते हैं। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट नहीं हुई है लेकिन जस्ट हिट करने वाली है, तो वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा? यू ही रहेगा हमेशा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? माइनस जी टी मतलब माइनस जी इंटू में कैपिटल टी √2h में जी। तो ये कितना आ गया? रूट माइनस √2gh। माइनस साइन तो ये दिखा रहा है कि नीचे की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट कितना? √2gh। और ओरिजेंटल कंपोनेंट पॉजिटिव है हमेशा, इतना ही रहता है यू। और ये एंगल है मान लो थीटा, तो टेन थीटा यहां से क्या आएगा? √2gh डिवाइडेड बाय यू। तो थीटा कितना आ गया? टेन इनवर्स √2gh डिवाइडेड बाय यू। मतलब इस एंगल पे बॉल है ना ग्राउंड को हिट होगी, मतलब ग्राउंड को जस्ट हिट करने से पहले स्टॉप वॉच में टाइम ये होगा, मतलब इस टाइम पे बॉल ग्राउंड को हिट करने वाली है जस्ट। और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड अगर मैं इस ट्रेजेक्ट्री पे टेंजेंट खींचूं तो वो क्या दिखाएगी मुझे? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल एट दिस टाइम जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। और वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाई हुई है? थीटा। और ये थीटा निकल के आया है टेन इनवर्स √2gh में यू। अब निकालते स्पीड ऑफ बॉल। बॉल की स्पीड एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी जो कि √2h में जी। मतलब जिस टाइम पे बॉल जस्ट हिट करने वाली होगी इस ग्राउंड को, इस पॉइंट पे जस्ट हिट करने से पहले जो बॉल की स्पीड होगी वो क्या होगी? मान लो v होगी एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। वो क्या होगी? रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस √2gh का स्क्वायर मतलब 2gh। मतलब हमारी बॉल जब ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली है, हिट नहीं की है, तो इस एंगल पे हिट करने वाली होगी। और कितनी स्पीड से हिट करेगी? v स्पीड से ग्राउंड को। तो ये स्पीड ऑफ बॉल होगी एट दिस इंस्टेंट जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। और अब देखते हैं जो इस ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन आएगी, वैसे जो जनरल होती है वो क्या होती है? जनरल जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री
y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्र बाय में 2u² कोस स्क्र अल्फा। ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए ट्रेजेक्ट्री की होती है, ट्रेजेक्ट्री की जनरल इक्वेशन। यहाँ पे ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में अल्फा कितना है, 0, तो बस अल्फा को 0 पुट कर दो इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन 0 माइनस जी एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय 2u², कोस 0 हो जाएगा 1। तो इस ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में जो हमारी ट्रेजेक्ट्री आई है ना, ये इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्र बाय में 2u²। और t इज इक्वल टू 0 पे बॉल हमने ऐसे u इनिशियल स्पीड से ऐसे थ्रो किया है टॉप ऑफ द बिल्डिंग से। और t इज इक्वल टू 0 पे इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। और जैसे स्टॉप वॉच में टाइम बढ़ेगा ये बॉल नीचे आती जाएगी, तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का बढ़ता जाएगा, ओरिजेंटल कंपोनेंट उतना ही रहेगा, मतलब बॉल की स्पीड बढ़ती जाएगी जैसे बॉल नीचे आ रही है। और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल की स्पीड ये होगी, और इतने एंगल पे बॉल हिट करेगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, और इस टाइम पे बॉल ग्राउंड को हिट करेगी। और इस ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्र बाय में 2u² होगी। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिख लेते हैं अभी। एक तो टाइम, किस टाइम पे बॉल हिट हुई है और किस एंगल पे बॉल हिट हुई है, और स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, और इक्वेशन ऑफ ए ट्रेजेक्ट्री, और कितनी दूर जाके बॉल हिट हुई है। तो टाइम, किस टाइम पे बॉल हिट हुई है, √2h बाय में जी। इस टाइम पे बॉल ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली है। और कितनी दूर हिट होगी, मतलब आर की वैल्यू वो कितनी आई, u इंटू में √2h बाय में जी। और किस एंगल पे हिट हुई, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2gh बाय में u। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इस टाइम पे बॉल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रही होगी, थीटा। और जो बॉल की स्पीड है, किस स्पीड से बॉल ग्राउंड को हिट हुई है, मतलब जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड है, ग्राउंड के जस्ट हिट करने से पहले जो बॉल की स्पीड होगी एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी टाइम पे, वो होगी √u² प्लस 2gh। और जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है वो होगी y इज इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्र बाय 2u²। y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्र बाय में 2u², क्योंकि अल्फा 0 है ना। तो ये हो जाएगी ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इस ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन आएगी ना, वो ये है, किस टाइम पे हिट हुई है, कितनी दूर जाके हिट हुई है, किस एंगल पे हिट हुई है, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल की स्पीड ये है, और इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ये है। तो अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। कि जो इनिशियल स्पीड है ना बॉल की, बॉल को ऐसे ही थ्रो किया गया है, t इज इक्वल टू 0 पे बॉल की इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग है 100 मीटर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये चीजें दे रखी हैं, ये बताना कि बॉल को इस ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कैपिटल टी की वैल्यू वो क्या है, √2h/g। बस वैल्यूज पुट करनी है, √2h, h कितना 100, बाय में जी कितना 10, तो √20 आ गया। और √20 कितना होता है, 4.472 सेकेंड। मतलब अगर ये जो बिल्डिंग है या जो टावर है, अगर इसकी हाइट 100 मीटर होगी और मैं यहाँ से टॉप ऑफ द टावर से बॉल को ऐसे इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड दे के प्रोजेक्ट करता हूँ बिल्कुल हॉरिजेंटली, तो बॉल को यहाँ से यहाँ तक टकराने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड को टकराने में 4.472 सेकंड। और कितनी दूर ग्राउंड को बॉल हिट करेगी, आर की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, यू कितना 10 इंटू में √2h/g की वैल्यू ये निकाल दी 4.472, तो ये आती है 44.72 मीटर। और किस एंगल पे हिट करेगी, एंगल मेड बाय डायरेक्शन ऑफ मोशन विद हॉरिजॉन्टल जस्ट बिफोर कोलिजन ऑफ बॉल विद ग्राउंड। तो tan इनवर्स √2gh, 2g 10, हाइट 100 डिवाइडेड बाय में यू कितना है 10, तो ये एंगल आएगा 77.4 डिग्री। ठीक है। और जो बॉल की स्पीड होगी इस टाइम पे, जब बॉल ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इस एंगल पे हिट करेगी, मतलब थीटा निकल के आ गया। लेकिन जो बॉल की स्पीड होगी ना v एट t इज इक्वल टू कैपिटल T, या मतलब इस टाइम पे, लेकिन बॉल टकराई नहीं है ग्राउंड को जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वो क्या होगी, √u² मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 2g कितना 10, हाइट कितनी है 100 मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वो इसको सोल्व करते हुए ये कितना आती है 45.82 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। मतलब कुछ ऐसा, अगर मैं इसका फिगर यहाँ पे बनाऊं, ये टावर है, इसकी हाइट कितनी है 100 मीटर, और एट t इज इक्वल टू 0 पे बॉल को यहां से फ्रॉम तो टॉप ऑफ द टावर बिल्कुल हॉरिजेंटली इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड दे के प्रोजेक्ट किया गया है, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, तो बॉल कुछ ऐसा पाथ लेगी, वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। तो बॉल जब ग्राउंड को हिट करने वाली होगी ना, जस्ट जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, और किस टाइम पे हिट करेगी 4.472 सेकंड पे, तो उस टाइम पे मैं इस ट्रेजेक्टरी पे जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इस टाइम पे वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ही तो बताती है बॉल की, तो वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ओरिजेंटल के साथ एंगल कितना बनाएगी थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। और ये कितना आया है 77.4 डिग्री। और कितनी दूर जाके बॉल ग्राउंड को हिट हुई है 44.72 मीटर। और कितनी रफ्तार से बॉल ग्राउंड को हिट हुई है 45.82 मीटर पर सेकेंड। और किस टाइम पे बॉल हिट हुई है 4.472 4.472 सेकंड पे, इतनी दूर जाके हिट हुई, इस टाइम पे बॉल हिट हुई, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल की रफ्तार ये होगी,
और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड ट्रेजेक्ट्री पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगी बॉल की इसी टाइम पे, लेकिन जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वो हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगी, थीटा। तो ये भी थीटा हो जाएगा 77.4 डिग्री, और इस रफ्तार से हिट करेगी। जैसे बॉल नीचे आती जाएगी, बॉल की रफ्तार बढ़ रही है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है, t इक्वल टू 0 पे बॉल जब यहाँ पे है तो बॉल की रफ्तार क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। जैसे नीचे आ रही है बॉल की स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ रहा है, ओरिजेंटल कंपोनेंट तो 10 मीटर पर सेकंड ही है। तो जैसे ही बॉल ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली होगी उस टाइम पे बॉल की रफ्तार क्या होगी, 45.82 मीटर पर सेकंड, और वो टाइम स्टॉप वॉच में कितना होगा, 4.472 सेकंड। और इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्र बाय में 2u स्क्र, y इज इक्वल टू माइनस जी 10 एक्स स्क्र बाय में 2u स्क्र का मतलब 100, 10 का स्क्र 100, तो 10 दाई 100, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र बाय में 20। ये आ गई इस पर्टिकुलर केस में इस इक्वेशन की ट्रेजेक्ट्री, सॉरी इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन इस पर्टिकुलर केस में। ये जो ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन शो किया है इस बॉल ने, तो इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र बाय में 20। इतनी दूर जाके बॉल हिट हुई, इस टाइम पे हिट हुई, इतने एंगल पे हिट हुई, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इस टाइम पे बॉल की रफ्तार इतनी होगी, जैसे ऊपर से नीचे आई है बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 से लगातार बढ़ता ही गया है। तो मतलब बॉल की वेलोसिटी, मतलब बॉल की जो स्पीड है ना वो लगातार बढ़ेगी, रफ्तार जैसे बॉल ऊपर से नीचे आएगी। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इस टाइम पे बॉल की रफ्तार क्या होगी, 45.82 मीटर पर सेकंड। टी इक्वल टू 0 पे बॉल की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है।